फ्रेंड्स, बच्चे माँ बाप की आंखों की ठंडक और पूरी फैमिली की तवज्जो का मरकज होते हैं। बच्चों की छोटी से छोटी तकलीफ सब घर वालों को परेशान कर देती है। बच्चे हमेशा खेलते कूदते और खुशबाश ही अच्छे लगते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की हर ज़रूरत और आराम का ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ आदतें अपना लेते हैं। कभी किसी तकलीफ की वजह से या कभी किसी जहनी बेसुकूनी या बेचैनी की वजह से। इन आदतों में से एक इंसोम्निया यानी नींद सही तरह से ना आना है। इसमें छोटे बच्चे बेबीज भी मुतासिर होते हैं और बड़े बच्चे भी। माएँ हर तरह की कोशिश कर लेती हैं पर बच्चा नहीं सोता। मैं आपको इस मसले से निकालने के लिए कुछ टिप्स, होम रेमेडी और इसके साथ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी सारी रात बहुत बेचैन रहता है, सोता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो एक आदत बना लें। वो ये कि रात सोने से 1 घंटा पहले बेबी की अच्छी तरह हल्के हाथ से मालिश करें सरसों के तेल से। आधा घंटा बच्चे को खेलने दें और फिर मौसम के मुताबिक नॉर्मल या नीम गर्म पानी से नहला दें। बच्चे को मौसम के मुताबिक कपड़े पहनाकर फीड करवा कर सुला दें। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत पुरसकून नींद सोया रहेगा। बच्चे के पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करना भी मुफीद होता है। सोने से पहले हल्के हाथ से मालिश करें। पाँव की उंगलियों पर भी मसाज करें, इसका अच्छा असर निकलता है और बच्चा सो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे किसी तकलीफ की वजह से बेख्वाबी का शिकार तो नहीं है। अक्सर नन्हे बच्चों को कोलिक पेन, कब्ज, नाक बंद होना जैसे मसाइल होते रहते हैं। दांत निकलने के ज़माने में बच्चा मसूड़ों में दर्द की वजह से बेचैन रहता है और कभी कभार इसका सर भारी और गर्म रहता है, जो इसकी बेख्वाबी की वजह बनता है। अगर बच्चे का सर गर्म रहे तो बच्चे के सर की मालिश ना किया करें, क्योंकि मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है और सर की तरफ खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है, जो बच्चे को और तकलीफ देता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बेबी के किसी मसले का हल चाहती हैं तो ऊपर कार्ड में बच्चों पर बनाई मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसे चेक कर लें, आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाई है। आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट खुद से ना करें और किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलकर अपने बच्चे की मुकम्मल कंडीशन बताकर मेडिसिन लें। अब मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगी जो मुख्तलिफ अलामात के मुताबिक दी जाती हैं। होम्योपैथिक इलाज में मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन तजवीज़ की जाती है। बच्चों की कुछ मखसूस आदत होती हैं, जिनमें से एक ये है कि बच्चा सारा दिन तो सोया रहता है और रात को जागता रहता है। बच्चा दिन में पुरसकून सोता है लेकिन रात को बेचैन रहता है और रोता रहता है। इस कैफियत में होम्योपैथिक मेडिसिन जलापा 30 बच्चे को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स 1 चम्मच में पानी में मिलाकर 1 हफ्ता तक पिलाई जाती है। बच्चे की रात की नींद अच्छी हो जाती है और उसका रोना और बेचैनी भी खत्म हो जाती है। अगली सिम्टम इससे ऑपोजिट है। बच्चा रात को पुरसुकून नींद सोता है लेकिन दिन में बेचैन रहता है और रोता रहता है। इस हालत में लाइकोपोडियम मेडिसिन काम करती है। मेडिसिन का 1 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक पिलाया जाता है। बच्चे का दिन में रोना और चिड़चिड़ापन ठीक हो जाता है। कुछ बच्चे रात में सो तो जाते हैं लेकिन आधी रात को उठ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं और काफ़ी देर बाद जाकर सोते हैं। ना रोते हैं ना बेचैन होते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन साइप्रीपेडियम 3x के 2 ड्रॉप्स बच्चे को दिन में 2 बार चंद दिन तक पिला देने से बच्चे की रात की रूटीन ठीक हो जाती है। अगर आपका बच्चा सो तो जाता है लेकिन वो नींद में बेचैन रहता है, हाथ पांव मारता रहता है और बार बार रोता है और माँ को उसे बार बार थपकना पड़ता है, इस हालत में मेडिसिन सुफलाइनम 200 के 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 1 बार बच्चे को पिलाए जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद मेडिसिन दोहराई जाती है। यानी अगर जुम्मे को मेडिसिन दें तो अगले जुम्मे को दूसरी डोज देते हैं। इससे बच्चे की बेचैनी और रेस्टलेसनेस ठीक होती है। 4-5 खुराकों में बच्चा ठीक हो जाता है। अगर आपका बेबी बिल्कुल नहीं सोता, ना दिन में ना रात में, बेचैन रहता है, रोता रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा सोकर फिर उठ जाता है, तो सोराइनम 200 के 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 1 बार पिलाएं और 1 हफ्ते के बाद दूसरी डोज दें। 4 या 5 खुराकें बच्चे की नींद में बहुत बेहतरी लाएंगी। फ्रेंड्स, जब बच्चे टीदिंग पर होते हैं तो इनमें चिड़चिड़ापन, बेख्वाबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके बच्चे का सर गर्म रहता है और बच्चा अपना सर बार बार इधर उधर पटकता रहता है तो इसका मतलब है कि उसका सर भारी हो रहा है। इस हालत में बेलाडोना 30 के 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार पानी में डालकर बच्चे को पिला दिया करें। कुछ दिनों में बच्चे के सर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और उसकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। एक होम रेमेडी जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप हींग ले लें थोड़ी सी, ये पंसार की दुकान से मिल जाती है।
चुटकी बराबर हींग 2 या 3 चम्मच पानी में घोलकर बच्चे के पेट पर इस पानी का मसाज करें हल्के हाथ से। नाफ पर ना लगाएं और रोज़ाना रात सोने से पहले करें। इसका अच्छा रिजल्ट होता है बच्चे को सुलाने में। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपके मसले का हल पेश करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।